मदरसा। और जब तीन बार वो गर्भवती हुई तो अपने गर्भस्थ शिशु से बात किया करती थी कि बेटा तुम परमात्मा के अंश हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ही सच्चिदानंद हो, आदि आदि करके अपने गर्भस्थ शिशु से बात किया करती थी, उनको संस्कारवान बनाया करती थी। तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि जब उनके 3 बच्चे हुए तो वो भी ब्रह्मज्ञानी बन गए। अब और बड़े होकर वो संन्यास ग्रहण कर लिए। तो मदरसा रानी मदरसा की पति ने कहा कि भाई 3 बच्चों को तुमने सन्यासी बना दिया, हमारा राजकाज कौन संभालेगा, हम अकेले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम एक बच्चा, चौथा बच्चा को और पैदा करेंगे और उसको हम कुशल शासक बनाएंगे। देखिए, एक महिला का संकल्प था, इसके मतलब वो पूर्ण रूप से 100% अपने संकल्प पे खड़ी उतरेगी, तभी तो उसने संकल्प किया। और रानी मदरसा ने चौथी बार जब वो गर्भवती हुई तो वो सेना का संचालन करना, राजकाज चलाना, राज से संबंधित सभी कार्यभार वो राजगद्दी पर बैठ के किया करती थी। कितने दिन? 9 महीने। 9 महीने राज मदरसा ने कार्यभार किया तो उनका चौथा पुत्र जो है कुशल शासक हुआ। तो देखिए, हमको मात्र 9 महीने अपने शिशु को देना है, अधिक नहीं देना। अधिक तो हम अपने घर का संस्कार जैसा बनाएंगे। एक छोटा सा कर्मकांड होता है, तीसरे महीने गर्भवती की माता के तीसरे महीने में एक छोटा सा कर्मकांड गर्भवती माता उनके परिवार वालों के समझ किया जाता है। उनको बताया जाता है, गर्भवतियों को बताया जाता है कि अब तुम्हें क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या चिंतन करना है, क्या मनन करना है। पूरी उनकी दिनचर्या के बारे में बताया जाता है। आपको गर्भ संवाद कैसे करना है, चिंतन मनन यज्ञ जप ध्यान कैसे करना है, सब उस गर्भवती को हम बताते हैं। और बताते ही नहीं, उनके परिवार वालों को बताते हैं कि अब आपको पालन करना होगा, तब आपके यहाँ प्रतिभा संपन्न विवेकवान संतान की उत्पत्ति होगी। और हमारे यहाँ गर्भ संस्कार लगभग सभी धर्मों में मनाए जाते हैं। हमारे हिंदू जाना जाता है, इसके मतलब एक गर्भ संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी गर्भस्थ शिशु शिक्षित प्रशिक्षित होता है, माध्यम हमारी गर्भवती महिला बनती हैं। हमारे देश की नारियां जो हैं वो जो है निर्माण करने वाली होती थी। संतान उत्पन्न करना तो नारी का एक विशेष गुण है, लेकिन हमारी प्राचीन काल की नारियां जो होती थी वो एक कुम्हार की तरह निर्माण करने वाली होती थी। कैसे? जैसे कुम्हार को एक मिट्टी दे दिया जाए, चाक दे दिया जाए, वो अपने चिंतन मनन और अपने मनो विज्ञान से वो जिस तरह का चाहे खिलौना गढ़ सकता है, मूर्ति गढ़ सकता है, छोटे छोटे सामान गढ़ सकता है, कुल्हड़ गढ़ सकता है। उस चाक वही है, मिट्टी वही है, लेकिन उसकी आत्मवेदना है, उसका भाव है, तो वो जो चाहता है वो गढ़ देता है। तो हमारी गर्भवती महिलाएं जैसा भी चाहें वो अपने संतान को गढ़ देती है। प्राचीन काल की महिलाएं जिस तरह की संतान उनको चाहिए होता है उस तरह की वो अपना आहार विहार, आचार विचार, योग प्राणायाम, चिंतन मनन, सत्संग और गर्भ संवाद, घर बाहर का वातावरण, ये सब बना करके वो अपने मनपसंद संतान को उत्पन्न कर देती थी। उन माताओं को ये पता की मृत्यु हो गई। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज की सब सुभद्राएं सो गई हैं, सब अर्जुन सो गए हैं, इनको जागना होगा, इनको समाज को जगाना होगा। हमारी शकुंतला के बारे में जानते हैं, दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला। शकुंतला एक दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपने पत्नी को भूल गए थे। आज की पत्नियां हो तो सबसे पहले भैया कोर्ट कचहरी जाइए, पुलिस वाले के यहाँ जाइए कि हमारा आदमी हमका छोड़ के चला गया है, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन पहले की नारियां हमारी ऐसी नहीं थी। हमारी शकुंतला ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस पुत्र को अकेले पैदा करेंगे और इसको खूब साहसी बनाएंगे और इसको चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हमारी शकुंतला जुट गई अपने बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को शिक्षित प्रशिक्षित करने का। और उन्होंने वो कर दिखाया। वो जब बच्चा, वो ऋषि के आश्रम में रही और जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो बहुत साहसी था, बहुत साहसी था। उस बच्चे का नाम भरत था। वो बच्चा 4-5 साल की उम्र में शेरनी के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिन लिया था। सोचिए कितना महान था। ये कौन महान बना? उनकी माँ ने। और वो बच्चा आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बना। उसी बच्चे के नाम पर, भरत नाम था, उसी बच्चे के नाम पर हमारे देश का नाम भरत हुआ। हमारी ये नारियां थी, अपाला थी, गार्गी थी, मानधाता थी, विद्योत्मा थी, हमारे देश की एक से एक नारियां थी। हम क्यों अपने आप को भूल गए हैं? हम अपने आप को क्यों छोटा समझते हैं? हमारा विचार संकीर्ण हो गया है। हमारे पुरुष भाई हमारे बहनों को आगे नहीं आने देते हैं। नागरिक जागरण का सवाल है। नारियां तो हमारी सब
सब कुछ कर सकती हैं, हर काम नारियां कर सकती हैं। जो हमारी नारियां तो पुरुष को भी पैदा कर सकती हैं, है ना महान, बहुत महान है। परमात्मा ने दिव्यता उनको प्रदान करी है, सृष्टि की रचना करने को उनको दायित्व सौंपा है। तो हम अपने को पहचाने और आगे आए और जो है अब जो भी परमात्मा ने हमको कार्यभार दिया है उसको करें। ये हुई है कि माता निर्माता भवति। बहुत हर काम हम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं हमारी नारियां जो नहीं कर सकती हैं। और हम कुछ बने या न बने लेकिन माँ जरूर बने। कैसी माँ बने? हम कौशल्या बन जाए और भगवान राम हमारे घर में आ जाएंगे। हैं तो उनको किसी न किसी कोख की जरूरत पड़ती है, हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की, हमारे बाराबंकी की। हमारे बहनों और बेटियों से अनुरोध है आज से अपने विचार बदलने, अपने सोचने में हमारी बेटियां बहुत बैठी हुई हैं। तो हम तो बेटियों और बहुओं को ही संस्कारवान बनाना चाहते हैं। भाई उनके वो ही आगे आएंगी, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, वो आगे आएंगी और वो ही जो युग का निर्माण करेंगी, भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगी। इसलिए हमारी बहनें जरूर सुने, हमारी बेटियां जरूर सुने, आगे चल के यही माता की भूमिका निभाएंगी और हमारे देश को एक भावी संस्कारवान महामानव संतान देंगी। तो इनको हम जरूर बताएंगे कि आप बहनों बेटे, निवेदन है कि आपका सामर्थ्य तो अनंत है, आप अपने सामर्थ्य को बोध कीजिए, आप अपने को पहचानिए। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वैज्ञानिक बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन माँ जरूर बनिए। माँ बनने का सौभाग्य हमको परमात्मा ने दिया है और आप कौशल्या बन जाइए, भगवान राम आपके घर में आ जाएंगे। आप दान कुंवर बन जाइए, हमारे गुरुदेव आपके आंगन में आ जाएंगे। आप महामाया बन जाइए, भगवान बुद्ध आपके आंगन में आ जाएंगे। आप मुंडेश्वरी देवी बन जाइए, विवेकानंद आपके आंगन में आ जाएंगे। आप गुजरी चंद बन जाइए, गुरु गोविंद सिंह आपके आंगन में आ जाएंगे। आप बनिए तो कुछ बनिए, माँ जरूर बनिए। आप माँ बनेंगी, आप महापुरुषों को जन्म देंगी, ऋषियों को जन्म देंगी, अवतारी चेतना आपके कोख में आएंगे। आज हमारे हिमालय में जो आत्माएं हैं, जो ऋषि आत्माएं हैं, जो महापुरुषों की आत्माएं हैं, वो त्राहि त्राहि कर रही हैं क्योंकि उनको कोई कोख नहीं मिल रही है जिसमें वो अवतार लेके हमारे संसार के उन्नत के लिए वो कार्य कर सके। हमको अपनी कोख को तपाना होगा, तब करके अपने आप को तप करके हमको भगवान को जन्म देना होगा, हमारे ऋषियों को जन्म देना होगा। हम जन्म जन्म के ऋणी हो जाएंगे इस देश को। हम उस नारियों में हमारा नाम गिना होगा। हमारे जितने भी महापुरुष